ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਜਿੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਨਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ? ये मेरी माता जी के नाम है जमीन, 2662 गज। हाई कोर्ट में हमारा पेंडिंग केस था, उसमें सटे थी। सटे के बावजूद भी इसमें फरौड करके तहसीलदार से मिलके यशपाल राणा, रिंकू प्रधान, इनने सब ने अपने पार्षद है वो सब ने मिलके फरौड रजिस्ट्री करवा ली। नहीं, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਹੈ कि ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? जमीन हम नीचे से हम जीते आए थे, ऊपर चल रहा था हाई कोर्ट में मुकदमा। नहीं, पहला रौला कितना चल रहा है ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ? पहले फरौड की थी गुट्ठा टेक के किने कौन किसने की? यशपाल राणा ने। यशपाल राणा ने थोड़ी जमीन दबी सी पहला? हाँ, पहले भी, पहले दीवार की। हाँ। फिर आप हाई कोर्ट गए? हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में केस चला हुआ था। हाई कोर्ट के बावजूद इसने फरौड करने की कोशिश की, गुट्ठा टेक कर कंप्रोमाइज दिखाने की कोशिश की। वहाँ जज ने कैंसिल करके सटे कर दिया। अच्छा। सटे के बावजूद भी इसने क्या किया, ट्रांसफर डीड अपने घरवाली के करवा के तहसीलदार से मिलके फरौड किया, रजिस्ट्री करवा दी। रिंकू प्रधान यानी कि पार्षद है, उसकी घरवाली पूनम के नाम है। इनने सब ने मिलके फरौड किया, सब मिले हुए थे। जेड़ा तुसी नाम ले रहे हो यशपाल राणा, ये कौन है? शख्स कौन है? ये करनाल का है। ये जमीन की सौदाबाजी करता है। इसने गुड़गांव में कई जमीन ले रखी, फरौड करके सब नाम करवा रखी है। एक दो इसके खिलाफ FIR और है। अच्छा। थाने के अंदर, वो भी हमारे साथ FIR हमारे पे है। एक एडी पावर है ਇਹਦੇ ਕੋਲ, कोई किसी पार्टी ਨਾਲ रिलेटेड करदा बंदा, कोई पॉलिटिकल पार्टी ਨਾਲ कि वैसे ही खुद दा कारोबार करदा है? जो पैसों से सेटिंगबाजी करता है और फरौड काम करता है। कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾर्टी है, या वैसे ही ਇਹਦੀ खुद ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪੈਸੇ करके? पैसे से खुद पावर करता है, पैसे लगाता है और सबको खरीद लेता है। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। हाँ, पैसे वाली पावर है। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? हाँ, फिर DC साहब ने सबके खिलाफ FIR कर रखी है। 5 महीने FIR में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। तहसीलदार इसमें सस्पेंड हो गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। इस पर चिनाई सारी चालू है, जिसमें 6 मंजिला बना दी है। फिर अब निगम निगम ने इसे नोटिस कर दी, 2 नोटिस हो चुके हैं, 1 नोटिस और होगा। और ये बिल्डिंग है बना रखी है, ये सारी बिल्डिंग 6 मंजिला बन गई। 6 मंजिला तो गांव में वैसे भी अलाउड नहीं है। कोई इन पे पास नक्शा नहीं है, कोई इन पे सिल्लू पास नहीं है, कोई इन पे भाई इन गांव में कोई कागज नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ? ਗੁੜਗਾਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁੜਗਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੁੜਗਾਉਂ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ? गुड़गांव गांव खांडसा, जिला खांडसा, जिला गुड़गांव, गांव खांडसा, कादीपुर, तहसील कादीपुर। वहां इनकी FIR हुई है, इन्हें तो कादीपुर में रजिस्ट्री की है। तहसीलदार अमित कुमार इसमें सस्पेंड हो चुके हैं और सबके खिलाफ FIR हो चुकी है। आप तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इन पर। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ पास ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ नहीं करवा रखी, कुछ नहीं है। अब तोड़ने के नोटिस आ चुके हैं, ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ। आगे तोड़ने के नोटिस आ गए, 2 नोटिस आ चुके हैं, तीसरा बाकी है। ਪਰ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ गई नोटिस आए ने। तोड़ी नहीं गई है, वैसी है, कार्रवाई चल रही है। पर मीटर भी पाड़ लिए थे, मीटर भी फरौड लगा रखे हैं। AC साहब ने मिलकर, कैसे भी मिलकर, प्रशासन से मिलकर मीटर भी लगवा लिए पैसों में। पैसा देकर मीटर लगे, वैसे मीटर लग नहीं सकते, इनके नाम म्यूटेशन ही नहीं है, तो मीटर कहाँ से लगेंगे? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਾਨਸਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? वो सारे पंचायती मिले। पंचायती तो पार्षद क्या होता है, पार्षद पंचायती है, उसने मिलकर कार्रवाई करी है सारी। ਉਹ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ हाँ, ਦੇ? उसने अपने घरवाली, पार्षद ने अपने घरवाली का नाम की है, घरवाली का नाम पूनम है। ਅੱਛਾ। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज है, FIR भी दर्ज हो। गिरफ्तार अभी वो भी नहीं हुई है कि उसके पास पावर दिखाती है। केवल पर्चा दर्ज होया, गिरफ्तारियां नहीं पई हैं? गिरफ्तार नहीं हुई, पावर दिखाती है। उसका घरवाला पार्षद है निर्दलीय। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? इनके लोग नाल ही हैं उसके उसके साथ मिले हुए गली वाले। पार्षद है ना, पावर उसके पास है, पैसा उसके पास, हमारे साथ कौन होगा? वही है, नगर निगम में पावर उसी के पंचायत वही होती है जो पार्षद होता है, सब उससे मिले हुए हैं। गांव के लोगों ने तो रजिस्ट्री करवाई है मिलके यशपाल राणा से। हालांकि उन्हें पता था इस जमीन पे हाई कोर्ट में केस चला हुआ, सट्टे मिली हुई, उसके बावजूद भी इन्हें रजिस्ट्री करवाई है, जिसमें तहसीलदार सस्पेंड हो चुका है और DC साहब ने FIR करवाई है। FIR ना आज 5 महीने हो गए, अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुए। 6 महीना पूरा होने हम कमिश्नर साहब पे गए, CM विंडो में भी गए हैं,
अब अनिल विज के पास भी गए, मीटरों के बारे में उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी, अब मीटर में हटाए जाएंगे। तो होम सेक्रेटरी सुमित्रा मिश्रा से मिले हैं, हरियाणा होम सेक्रेटरी है, उन सुमित्रा मिश्रा से मिले, उन्होंने भी फोन किया है कमिश्नर साहब पे इनकी गिरफ्तार की जाए, पर अब तक तो किसी गिरफ्तारी हो ही नहीं है। वो फरार है। उसने कोर्ट में जमानत लगाई थी, वह भी कैंसिल हो चुकी है, नीचे सेशन कोर्ट में जमानत लगाई थी, वह रिजेक्ट हो चुकी है कि वो भाग रहा है, फरार हो रहा है। अब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗ ਡਾਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏਗਾ? क्योंकि पिंड के लोग एक पासे हो जाना, उनने सस्ती जमीन मिली थी, वो जमीन है 2 लाख रुपये गज, उनको सस्ती मिल रही है 50,000 रुपये गज, इसीलिए सस्ती के चक्कर में करवा ली। भाई हम देख लेंगे, प्रशासन हमारे साथ है, मैं पार्षद हूँ, मुझे कौन रोक लेगा? जमीन चिनाई को कौन रोक लेगा? जाते हैं तो धमकी देते हैं। सरकार दे विच थोड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई तक? कोई सीएम विंडो में 5-6 बार लगा दी, कमिश्नर ऑफिस में लगा दी 5-6 बार एप्लीकेशन। अब सुमित्रा मिश्रा ने फोन किया है, जब थोड़ी कार्रवाई हुई है, अब केस भी हमने थाना से बदल के कमिश्नर पास चला गया। अब उन्होंने कही है 4-5 दिन का टाइम दो, हम उनको गिरफ्तार करेंगे। अब तक तो कोई गिरफ्तार होया नहीं। आज सटा दिन है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ना कोई धमकी नहीं, वैसे प्लाट पे जाते हैं तो धमकी देते हैं। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? वहाँ कहते हैं भाई प्लाट ऐसे चिनाई चलेगी, इस प्लाट को कोई नहीं रोक सकता, हम इसको तोड़ने भी नहीं देंगे। ਜਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ बन रही सी बिल्डिंग? हाँ, जब पुलिस को लेते जाते, पुलिस तो मिल रहा था नीचे, पुलिस थाने में वो मिल रहे थे, जब तो मिली से भगत से चिनाई हुई है। इसमें नगर निगम का एक जेई है, वो भी इससे मिला हुआ था, उसको पता चला है जब भी वो दूर हटाया, जब भी नोटिस लगे हैं, ना पहले कभी नोटिस ही नहीं लगे। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ऐसा है जी, उसकी ना जमानत लगाई थी नीचे सेशन कोर्ट में, इसका FIR खिलाफ है, यशपाल राणा खिलाफ, उसकी रिजेक्ट हो गई नीचे से। उसको अब भी कोई कार्रवाई नहीं हो, पकड़ा नहीं जा रहा पुलिस, वो फोन उसके चालू हैं, व्हाट्सएप पर सारे फोन चालू हैं, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। वो मिले रहा जब भी तो कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा भाई, और पैसे के दम पे तो गिरफ्तार नहीं हो रहा। उसका लड़का भी FIR में अनमोल है, दूसरी FIR में 1,55 लाख रुपये एक और पर ले रखे हैं एग्रीमेंट किसी जमीन पे, उसके भी खिलाफ 37 सेक्टर थाना में FIR है, वो भी हमारे पास ही है इस कागजों में। इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सीएम विंडो पर लगा चुके हैं, अनिल विज से मिल चुके हैं, मीटरों के बारे में हम सबके खिलाफ हर एक जगह पहुंच चुके हैं। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ऐसा है जी, हमारी है, इनको जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए, जितना जल्दी हो। हमारी सुनवाई ये हो भाई, ये बड़े बड़े अफसर हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए जितना जल्दी हो उतना। तो बिल्कुल जिवें ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਕਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, FIR ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗਰਗ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।